और तुम सो नहीं कोई दीन उदारक, या राजा को सबक सिखाओ। अब ले लो शरण नहीं होगा मरण, गिर राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोला गिरिराज महाराज की आवाज आ रही है तो सुनो फिर का है। गिरिराज महाराज की शरण में सारे ब्रजवासी पहुंचे। ब्रजवासी से कन्हैया ने कही, देखो भैया हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, ऐसे कहने थे कछु है वे बारो। जब तक थाली में से रोटी का टुकड़ा ना तोड़े और मुंह तक ना ले जाए तब तक पेट में नहीं पहुंचता है। भाई गिरिराज आज कथा चले 9 बजे करेगा, फिर तू कल ना आवे वो। एक आज पार्षद नहीं तो रुके करो, तारे बदल गए आज। अच्छा क्या मारते तो लग श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे। गोवर्धन महाराज की शरण में सब ब्रजवासी बचाओ गोविंद बचाओ गिरिराज कहने लगे। भगवान ने कहा देखो प्रत्येक कार्य के लिए कर्म करना पड़ता है, इसलिए खाली प्रार्थना करे से काम न चले, कछु कर्म भी कर। और कर्म क्या करे? तो तुम्हारे हाथ में जो मोटी मोटी लाठी है, इन लाठी थे क्या गिरिराजा उठाए लाए। वो उठाएंगे कैसे भैया, ये तो धरती में गड़े पर। अरे तुम घुसाओ सही जाओ, लाठी घुसाओ अपने आप जगह है जाएगी। एक ब्रजवासी कहे लगे सारे कहते तो हमें पागल समझ लो, और कहते पागल मतलब साफ है। कोई गोबर को ढेर हो तो वहां में लाठी घुस जाए, कोई धूल को ढेर हो वहां में लाठी घुस जाए। पत्थर में कहूँ लठिया घुसती देखी, तू कह रो जब लाठी घुसाए तो। भगवान कृष्ण कहने लगे जब कृष्ण कृपा हो जाती है तो सब संभव हो जाता है। तुम एक बार भगवान को अपने हृदय में धारण करके जय घोष करो, और जब तुम विश्वास के साथ लाठी घुसाना चाहोगे तो लाठी जरूर घुसेगी, क्योंकि भगवान की कृपा का कोई पार नहीं है। कि बहरो सुने गूंग गुन बोले, उसकी कृपा होती है तो बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। कि बहरा सुने गूंग गुन बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और जो बिल्कुल भिखारी हो वो राजा बन जाता है। कि चरण कमल हरिराई, उस ठाकुर के चरणों में वंदना तो करो, वंदना करके उठाने की कोशिश तो करो। सबने ब्रजवासियों को विश्वास हुआ, सबने आंख बंद करी और जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की। और जैसे लाठी लगाई, ब्रजवासियों का लाठी लगाना तो बहाना है, और
सच में गिरिराज तो कृष्ण को उठाना है। उनकी लाठी लगी कि मानो गिरिराज फूल की तरह उठने लगे और भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया और गिरिराज जी को छतरी की तरह 21 किलोमीटर को गिरिराज, कितने किलोमीटर का? 21 किलोमीटर का गिरिराज भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण कर लिया और इस 21 किलोमीटर के गिरिराज ने अपना विस्तार बढ़ाया और ब्रज 84 कोस के ऊपर छाया कर ली। अब ब्रज 84 कोस कितने किलोमीटर है? 252 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के बीच में है कि पहलगो गिरिराज। पूरे ब्रज मंडल में महाराज वर्षा है रही है, लेकिन ब्रज में बूंद भी नहीं आ रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 6 दिन जब पूरे भये तो महाराज 6 दिन पे अपनी यशोदा मैया को दया आई। यशोदा मैया कन्हैया की तरफ देखने लगी, बता 6 दिन आते छोरा ने गिरिराज उंगली पे धारण कर रखो है और इन ब्रजवासी ने को हेया नारी ने को शर्म नहीं आ रही। बताओ मेरे छोटे से छोरा की पत्नी सी उमरिया ब्रजवासी ने कही छोड़े ब्रजवासियों थोड़ो थोड़ो देव सहारो और कितना परे कहूँ गिरवर भारो। मेरे छोरा ने कम से एक ही उमरिया पे साध रखो है, कम से कम थोड़ो सहारो तो लगाओ। और नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बार जस्याम की नरम कलैया कहूँ मोरक न जावे भैया और गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो। एक पूछरी को लौटा क्या भी लगियो यो कहे पूछरी बारो लठन दे दो सहारो जाते श्याम लेत सहकाए कन्हैया मेरो। अरे ब्रजवासियों अपनी अपनी लाठी लगाओ जाते कन्हैया सहता तो ले गो। ब्रजवासियों ने मोटी मोटी लठियां लगाई, कन्हैया उमरिया हटा ले। भगवान कहने लगे हटा तो लोगों पर भैया रुके वो ये कहने लगे सारे बहुत बड़ो पहलवान बननो है। सूखी सी उमरिया पे तू रोक सके, हम इतने मोटे मोटे लट्ठन ने कब से तेल पिवा रहे हैं, इन लट्ठन पे नहीं रुकेगो। बोल भैया मैं फिर कह रहा हूँ तुम पे रुकेगो ना। अरे तू हटा तो सही, हम आप देख लेंगे। और सबरे ब्रजवासी ने अपनी अपनी मोटी मोटी लठियां लगाई। भगवान ने कही हटा रहा हूँ, बोल हटा ले, हटा रहा हूँ, बोल हटा ले। जैसे भगवान ने उंगली नीचे करी, अरे गिरिराज नीचे आए भी लगे। देखते ही देखते सारे ब्रजवासी के लठ चटर पटर करके टूटे और जैसे लठ टूटे वैसे ही सबरे ब्रजवासी शोर मचाने लगे। अरे भैया रोक 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 मरे मरे मरे, अरे बच्चा भैया करेंगे मरे 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 मरे। भगवान ने तुम्हारा उंगलिया लगा ली और ऐसे उंगलियां लगाई गिरिराज प्रदेश स्थापित हो गया उंगली पर। और महाराज एक ब्रजवासी कहने लगे चौड़े कन्हैया एक बात समझ में नहीं आ रही, भाई ब्रज में तू रहे और भाई हम रहे बिने गैया ने तू चरा तो डोले में नहीं हम चरा और भाई माखने सारे चोर चोर के तू खा रहा और भैया हम खा रहे। तो न्यो बता तुम्हें अलग थी ताकत कहाँ से आए। तो भगवान ने कही भैया मैं तो भगवान हूँ। अच्छा भगवान कृष्ण ने राम में और कृष्ण में ये अंतर रहा कि भगवान राम ने कभी अपने मुख से एक बार भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। और भगवान कृष्ण ने जन कितनी जगह बोला ब्रजवासियों से अहम ब्रह्मस्मि अहम तत्वस्मि अहम सर्वमस्मि, मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आधार हूँ। भगवान कहने लगे मैं तो भगवान हूँ इसलिए मेरी उंगली पर रुकी भाई क्यों भयो गिरिराज। एक ब्रजवासी के मिल तू कहते भगवान है भाई
बोल देखो मैंने जन्म लेती 6 दिना की ने पूतना मार दी, अगासुर मारो, बगासुर मारो, देवकासुर मारो, अष्टासुर मारो, प्योमासुर मारो, त्रिनावत मार दियो, और मैंने कहा लिया नागनाथ दियो, इंद्र को मार दियो, और कहा चाहिए इतने काम कर दिए तुम्हें भगवान ही तुम्हें हो। भगवान कहने लगे कि मैं भगवान हूँ। एक ब्रजवासी ने कही तो बढ़िया है भाई, तू भगवान है तो जान मतलब तोते बड़े भगवान हमें मतलब आदमी मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, मरने के बाद जो आफत लगे में सही करना बड़ी बात है। आदमी को कहा तमंचा निकाल गोली मार दे मेरे को, बाकी बाद बेटा भगे टोले जब पता चले। कहने लगे तेने पूतना मारी तो तेने का कर दियो, पूतना मरी मराई इतनी बड़ी बाकी चिता तो हम नहीं जलाई सबरी, और जब तेने अगासुर मारो, अगासुर मारो तो मार के छुट्टी कर दे, तो मैंने खींच के जमुना जी में तो हम नहीं डाल के आवे, मतलब तोते बड़ो काम तो हमने करे। भगवान कृष्ण कहने लगे अगर अपने ब्रजवासियों को मैं ऐसे समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं, तो भगवान दूसरे तरीके से कहने लगे क्या कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अरे ब्रजवासियों, ये जो गिरिराज जी मैंने उठा रखा है ना, वो तुम्हारी शक्ति से उठा रखो है। जब मैंने गिरिराज जी उंगली पे उठाया तो तुम सबकी नजर कहाँ आई? उंगली में। तो भैया नजर में बड़ी ताकत होती है, और सत्य बात है नजरों में बड़ी ताकत होती है। कोई बालक तुम्हारा 10 आदमी बैठे हो और कोई बालक वहां पर कूदम मचा रहा हो, तो बालक की तरफ पिताजी ने जोर से आंख निकाल दी तो समझ लो बाण चलो, वो चुपचाप शांत हो जाएगा। इसका मतलब आंखों में शक्ति है, वो बोले तो नहीं है कुछ। कोई हमसे प्रेम करता है और हमने नेत्रों की सहमति दे दी तो वो समझ जाता है हाँ ये भी हमें प्रेम करते, तो आंखों की शक्ति पता चली कि नहीं। ऐसे ही नेत्रों की भी शक्ति होती है। भगवान कृष्ण से कहने लगे अच्छा सारे माखन चुरायो, जब हमने कचुना गई, चीर चुराए तो हमने कचुना गई, अब तो हमारी शक्ति भी चुरावे लग दो। कन्हैया गिरिराज धर जब बात हो गई, 7 दिन 7 रात तक इंद्र वर्षा करते रहे। आखिरकार इंद्र परास्त हुए, और महाराज इंद्र परास्त होकर भगवान नारायण की शरण में आए। भगवान पितम शरणो स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जैसे वर्षा बंद हुई, भगवान ने गिरिराज जी को महाराज स्थापित किया। इधर इंद्र हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रकट हुआ। केशव माधव मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा कौन है भाई? कहने लगे प्रभु मैं आपका अपराधी हूं, मेरा नाम इंद्र है, और मैंने ही आपके ब्रजवासियों को डुबाने की कोशिश की है। भगवान ने कहा अच्छा अपराध करके मेरे सामने और आ गया है, भाग जाए यहाँ से। कहने लगे प्रभु अब छोड़ तुम्हें कहाँ जाए, आप ही जग आधार हो, आप तो संसार के आधार हो, आपको छोड़ के जा कैसे सकते हैं। इसलिए गोविंद हमसे गलती हुई है, आप उसे क्षमा कर दो। भगवान से प्रार्थना करते विशुद्ध सत्यों तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तको मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न वेदते ते गृह्णानुबन्धा।
हे प्रभु आप विशुद्ध हो, आप दुनिया पे दया दिखाते हो, दुनिया पे कृपा करते हो, आप तो अजय हो, आप पर कोई विजय प्राप्त कैसे कर सकता है। मैं मूर्ख था जो आपसे लड़ने की तैयारी कर रहा था, आप मुझे क्षमा कर दो। और महाराज भगवान के चरणों में गिर गया। 7 श्लोकों में भगवान की वंदना करी। कितने? जोर से बोलो। 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की और भगवान से कहा गोविंद जैसा भी हो मैं आपकी दया पर ही निर्भर हूँ, क्योंकि आप तो कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु आप मुझ पे भी कृपा करो कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अपराधी हैं, हम साधारण जीव हैं, इसलिए कोई न कोई अपराध करते रहते हैं, लेकिन आप तो तीनों के दाता हो, आप तो कृपालु हो। और न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्ज़िम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती बादशाहत तुम्हारी, ना घर घर में होती बादशाहत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, 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 गरीबों में है बस हुकूमत तुम्हारी, गरीबों में है बस हुकूमत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी,
सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। भगवान से इंद्र बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हम किसी को मना में तो उसे कम माना हुआ मानो, जब हम कोई बात बोले और वो थोड़ा सा मुस्कुरा जाए तो समझ लेते मान गया, और हम उसे मनाए जा रहे हैं और वो हमारी तरफ आंखें ही दिखाए जा रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी माना नहीं है। इंद्र बार बार इन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं है। तभी इंद्र को एक बात याद आई कि अहो इंद्र हि देवानां त्वं गवाम् इंद्रतां गता, गोविंद इति लोके त्वाम् दास्यन्ति भगवानवा। भगवान ज्यादातर गैयाओं से प्रसन्न रहते हैं, इसलिए इंद्र ने सोचा हम किसी को मना रहे हैं और वो ना माने तो उसके पास ऐसे व्यक्ति को लेके जाना चाहिए जिसका वो बहुत सम्मान करता है। तो भगवान कृष्ण गैया का बहुत सम्मान करते हैं, आज गैया को लेकर गए। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ने कामधेनु गैया के दूध से आज भगवान का अभिषेक कराया, नहलाया। जैसे कामधेनु नाम की गैया के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ तो महाराज भगवान अति प्रसन्न हुए और थोड़े से मुस्कुरा गए। इंद्र चरणों में गिर के कहने लगा, प्रभु मैं समझूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। कहने लगे हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें क्षमा किया, लेकिन याद रहे आज के बाद मेरी किसी भी लीला में विघ्न डाला तो हमसे बुरा कोई नहीं है। और ये कह के क्षमा कर दिया, वापस भेज दिया। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव हम पूछना चाहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने गलती करी थी, ब्रह्मा जी ने गलती करी तो 40 श्लोकों में वंदना की थी। कितने? 40 श्लोकों में, फिर भी भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया। और आज इंद्र ने 7 श्लोकों में वंदना की है और भगवान ने उसे हंस हंस के क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्र ने जो गलती करी थी, इंद्र की गलती से मेरे ब्रजवासी, मेरे भक्त मुझसे 6 महीने तक दूर रहे। मेरे ब्रजवासी मुझसे 6 महीने तक दूर रहे। और जो इंद्र ने गलती करी है तो इंद्र की गलती से मेरे 84 कोष के सब ब्रजवासी मेरे पास रहे, मेरे गिरिराज के नीचे थे और उन्होंने मेरे पास रहकर आनंद लिया और मुझे अपनी बातों का, अपने रस का, अपने प्रेम रस का आनंद दिया। इसलिए उन्हें 7 श्लोकों में क्षमा कर दिया। भाव जो भी रहा, आज महाराज इंद्र को भगवान ने क्षमा किया कि एकादश्याम निराहारा समभर च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्या द्वादश्याम जलगा विशत। एक दिन की बात है, नंद बाबा एकादशी का व्रत रहा करते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है।
एकादशी का व्रत किया करते हैं नंद बाबा। एकादशी का व्रत जब करते हैं तो हमें 4 बजे बिस्तर छोड़ देना। कितने लोग हैं जो 4 बजे जगते हैं? हाथ उठाना जरा। जय। 4 बजे बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए, उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म का मतलब परमेश्वर, ठाकुर, और मुहूर्त जिस मुहूर्त में हम उठे उसमें परमेश्वर अति प्रसन्न हो, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो 4 बजे एकादशी वाले व्रत के दिन उठना चाहिए। और नंद बाबा का नियम है कि 4 बजे बिस्तर छोड़ के सीधे यमुना मैया में स्नान करने जाया और अपने साथ में अनेक ब्रजवासियों को भी ले जाते थे। आज ब्रजवासियों को साथ में लेकर नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, लेकिन गलती हो गई। आज 4 बजे की जगह पर 3 ही बजे चले गए। अच्छा, पहले जल्दी से पता नहीं चलता था, पहले घड़ियां तो थी नहीं, पहले अनुमान से चलते थे। कैसे? कि मुर्गा बोल गो और 4 बज गए। क्या? मुर्गा बोल गया तो 4 बज गए। अब मुर्गा बोले कहां थे? मुर्गा बोल नहीं दे, सांझ भाई के घर सा चल जाए मुर्गा को, इसलिए मुर्गा बोलवे को बचे ही नहीं। मुर्गा भी डर के मारे 4 बजे ना बोले, जितनी जल्दी बोल जाए वो उतनी जल्दी बोलबाला खत्म हो जाएगा। इसलिए अब मुर्गा की जगह पे घड़ी चल गई। घड़ी तो पहले मुर्गा जल्दी बोल गया और फिर नंद बाबा अपने ब्रजवासियों के साथ पहुंच गए यमुना जी। जैसे यमुना जी में पहुंचे और बाबा स्नान कर ही रहे थे कि अथ में निर्गतो देहो दैवातोऽधिगता प्रभो तत्पाद आजोगवन्ना बापू पर भवनः श्रुता। आज महाराज जैसे नंद बाबा यमुना जी में उतरे, वरुण के पार्षदों को पता चला, मंत्रियों को पता चला, अरे कौन है? ये विश्राम स्थिति में ये स्नान करने आ गया। और नंद बाबा को पकड़ा, बंदी बनाया और वरुण लोग लेके गए। इधर नंद बाबा जब डूब रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो ब्रजवासियों ने देखा, अरे भैया नंद बाबा तो डूब गए। सारे भागे भागे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण तेरे बाबा यमुना में डूब गए। भगवान कृष्ण भागे भागे आए, यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में कूद के पहुंच गए। वरुण लोग दरवाजे पे पहुंचे कि सब पार्षदों ने देखा नारायण आए हैं। सब साष्टांग दंडवत करने लगे, कन्हैया जी को चरणों में लिपट गए, लौट गए। जैसे अंदर प्रवेश किया, वरुण अपने आसन को छोड़कर भागा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, गोविंद आपके पधारने से मेरा ये लोक पवित्र हो गया। अपने मंत्री संतरी सबसे कहा, अरे भैया वरुण लोग को सजाओ, आज कृष्ण आए हैं। सजा दो घर को कुल संसार, मेरे घर श्याम आए। सजा दो घर को कुल संसार, मेरे घर श्याम आए। सजा दो संसार, तेरे घर श्याम आए। सजा दो घर को संसार, तेरे घर श्याम आए।
अब लुटाते हैं, दोस्त भी अब लुटाते हैं, दोस्त भी अब लुटाते हैं, दोस्त भी अब लुटाते हैं। गले में नटवर को शाम पे बल बल जाते हैं, शाम पे बल बल जाते हैं। चरण में वंदना करते, चरण में वंदना करते, जगत अभिराम आए, सदा दो मेरे घर श्याम आए, सजा दो घर कपल संसा मेरे घर श्याम आए, सजा दो घर कपल संसा मेरे घर श्याम आए। लगे दुल्हन करुण नगरी, लगे दुल्हन करुण नगरी, ये पूर्ण काम आए। मेरे श्याम आए, मेरे श्याम आए, मेरे श्याम आए, मेरे श्याम आए। नगरी को सजाया, पुष्पों की वर्षा करने लगे। आज वरुण भगवान के पार्षद और वरुण और भगवान का स्वागत करने के बाद कहने लगे, प्रभु कैसे आना हुआ, कृपा करके बताओ ना। आप मुझे आदेश कर दिए होते, मैं ही आपके दर्शन करने के लिए चला आता। भगवान ने कहा, अरे वरुण, तुम्हारे जो पार्षद है ना, हमारे बाबा को बंदी बना के ले आए हैं। कहने लगे कि शाह माधा, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बाबा है, और इसमें मेरे पार्षदों का भी कसूर नहीं है। तुम्हारे बाबा ना ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करने आ गए थे, आप हमें क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। और सब बार बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और बार बार उनसे प्रार्थना याचना कर रहे हैं। और भगवान आज वरुण को देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। देखो तो सही कैसी कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। इधर वरुण भी जब तक भगवान अपने मुख से ना बोले कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया, तब तक वंदना पे वंदना किए जा रहे हैं। क्या अजानता माम के न्यूढ़ेना कर वेदिना आनी तो तव पिता तत् भगवान अंतुर्महति। जब जाता जात बड़े विद्वान भाव के साथ, मंत्रों के साथ, श्लोकों के साथ वंदना करने लगे, तो आखिर भगवान ने कह दिया, नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। आज वरुण अपने मंत्रियों के साथ भगवान को विदा करने आए किनारे पर। भगवान कृष्ण किनारे पर बाबा के साथ आ गए। अब तो नंद बाबा ने जो दृश्य जमुना जल में देखा था उसे भुला नहीं पा रहे हैं। और जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चले जाता ना, ऐसे शांत शांत बैठे। ब्रजवासियों ने कहा, अरे बाबा क्या हुआ? बोलते थे, अरे कुछ तो हुआ, फिर नहीं बोलते। आखिरकार एक ब्रजवासी ने जोर से झड़झड़ा दिया, अरे बाबा क्या हुआ? कहने लगे ब्रजवासियों, भैया आज हमें पता चली जो ये हमारो लाला है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, लगे ये तो भगवान है। मैं तो पहले ही कहो बताओ छोटो सा बालक गिरिराजा कैसे उठा दे, लेकिन तुमने मानी नहीं, हीरो लाला तो भगवान है। और आज तो वही प्रमाण मिल गए। क्यों
क्योंकि जब हमको जमुना जी में वरुण के पार्षद खींच के ले गए तो महाराज जब कन्हैया हमारा पहुंचो तो सारे वरुण के पार्षद भगवान कृष्ण की चरणन में गिर गए और तो और वरुण भी जय हो जय हो जय हो नारायण नारायण करके भगवान की वंदना कर रहे। तो हमारा लाला तो भगवान है। सबने ब्रजवासियों में खबर फैल गई और रोजाना की तरह ब्रजवासी के संग गैया चरावे जा रहे हैं कन्हैया। आज गैया चरावे जा रहे हैं तो एक अलग दृश्य हो रहा है। क्या जो ब्रजवासी कन्हैया से चिपट के चले करे आज दूर ही दूर चल रहे हैं। भगवान ने कही भैया कहा है वो नहीं कछु ना कन्हैया देखो भैया नहीं दूरी बढ़िया है ना बताओ तो सही भैया दूरी दूर क्यों चल रहे हो। बालक ने हाथ हटा दो यहाँ से आगे से उनको यहाँ से हटा ही दो नहीं जब तक बैठे रहेंगे तो कैसे चलते हैं। भगवान कृष्ण से सब दूरी बना के चल रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया बताओगे कि काम है वो ऐसे ऊंचे ऊंचे डोल रहे हैं। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया भैया हमने सुनिए तू भगवान है और देख अब तक जो गलती है कि हमें मैंने क्षमा करियो। भगवान के तो बड़े नियम रहे भगवान के तो कायदे कानून रहे और हम तो कबो घोड़ा बना ले कबो तो सारे शास्त्री की गाड़ी दे दे। भैया तू अब हमें क्षमा कर दियो। अब तक भाई सो भाई भूले बनिया पेड़ का ही आगे खाए तो राम को आए। भैया अब तो गलती है गई सो है गई आगे ये गलती ना होगी कन्हैया हमें क्षमा कर दी। भगवान कहने लगे भैया भयो का है सही तो बताओ। नंद बाबा कह रहे हो तो भगवान भगवान ने कहा भैया वो भगवान मत बनाओ क्योंकि भगवान की मैंने हालत देखी है। अब तो माखन में श्री चकाचक खाए को मिल रहा हूँ और भगवान बनते ही 100 ग्राम मिश्री में महीना भर काम चलाना पड़े इसलिए तो बिना भगवान ही ठीक है। ना भैया तू भगवान है। आखिरकार भगवान ने स्वीकार किया। भगवान कहने लगे ठीक है तो हम भगवान ने बताओ क्या चाहते। कहने लगे कन्हैया हमने सुना है भैया तेरा बैकुंठ बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि हम बैकुंठ देखें। भगवान कहने लगे तो ठीक है अच्छी बात है। जितने भी ब्रजवासी जो मेरे नीचे मेरे पीछे मेरे आसपास रह चुके हैं वो सब ब्रजवासी बैकुंठ ही जाएंगे। मर के तो बैकुंठ ही तो जानो। ब्रजवासी कहने लगे जा सारे मर के तो हम वैसे ही जाएंगे। अरे तेरो हमारा यार रहने को क्या फायदा है। तू जिंदे पे ही हमें बैकुंठ दिखावे तो मानेंगे तू हमारा यार है। भगवान ने आज सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ दर्शन कराया और भगवान बैकुंठ दर्शन कराने के बाद अपनी माया के प्रभाव से जिनकी स्मृति को पुनः भुला दिया। भगवान की परम दिव्य लीला एक दिन की बात है कि भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को याद आया। क्या याद आया कि मैंने ब्रज गोपियों से शरद पूर्णमासी की रात्रि के समय महाराज करने का वादा किया था। क्यों ना मैं आज महाराज करके उस वादे को पूरा करूं। शरद पूर्णमासी की रात्रि है। भगवान श्याम सुंदर सरकार घनघोर जंगल में पहुंचे और वहां बांसुरी में नाद करने लगे। श्याम ऐसी बांसुरी बजाई साहब कि घनघोर जंगल में बांसुरी तो रोजाना बजाते थे लेकिन आज जो बांसुरी बज रही है वो निनाद अलग है बिल्कुल अलग।
रोज जब कन्हैया बांसुरी बजाते थे तो हर गोपी का उसके काम को करने में बहुत ज्यादा मन लगता था। लेकिन आज जो बांसुरी बजा रहे हैं गोपियों का मन नहीं लग रहा है। गोपियों के हृदय में एक बेचैनी है, एक दर्द है, एक कष्ट है। और दिन जो गोपी बांसुरी सुनती थी, बांसुरी सुनते ही अपने काम में मन लगा के ध्यान देती थी। लेकिन आज ऐसा भाव हो रहा है गोपियों को कि सारे कामों को छोड़ दो, बांसुरी मुझे बुला रही है, बांसुरी के पीछे चलो। और आज बांसुरी में भगवान कोई धुन नहीं छेड़ रहे हैं, आज तो बांसुरी में कन्हैया नाम ले रहे हैं। जैसे बांसुरी बज रही है राधा को लगा कि बांसुरी आवाज दे रही है, राधा ओ राधा चली आओ, तुम्हें तुम्हारा कृष्ण बुला रहा है। विशाखा को लग रहा है मेरा नाम ले रही है, विशाखा चली आओ, तुम्हें तुम्हारा माधव बुला रहा है। इसी प्रकार सारी गोपियों को लग रहा है कि वो सब कृष्ण के निमंत्रण को स्वीकार करें। और सारी गोपियां महाराज काम को छोड़ दे रही थी। पति ने मांगी मिर्च नमक डाल के चल पड़ी महाराज की सबसे मिलने। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, सारे वस्त्र धारण कर लिए, चुनरी सिर पर ओढ़ना चाहती है। दूसरी कहने लगी नहीं नहीं तुमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया, हमारा नाम ले रहे थे। तीसरी कहने लगी तुम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया, हमें बुलाया। इसी कहने लगी तुम्हें नहीं हमें, तुम्हें नहीं हमें। किशोरी राजा नहीं, लोग बार बार बोल तो देते हैं हे कृष्ण हम तुम्हारे हैं, हे कृष्ण हम तुम्हारे हैं, लेकिन इस बात को निभाना कह तो कोई भी देगा, वो भले ऐसा कर। और ये ज्ञान हो भी जाए तो लेकिन जीव स्वीकार नहीं करता है। श्याम से बढ़िया मान सम्मान। हम बाबा हो गए, भजन करने लगे, लोग अपमान करने लगते हैं। बताओ इतना हट्टा कट्टा है और खा के कमाल ना जाए, झोली माला ले ली है गो बाबा जी। तो ये भगवान की परीक्षा है, मान सम्मान का हनन होना। कबीरा वो नर मर गए जो कहीं मांगन जाए, उनसे जिन मुख निक सतनाम। बता तो नहीं। कबीरा वो नर मर गए। भगवान कृष्ण की तरफ जैसे जीव बढ़ता है, भगवान परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। भगवान की तरफ गोपियां बड़ी, गोपियों की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या जो बांसुरी बजा रहे थे
वो बांसुरी बजाना बंद कर दिया। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाना बंद किया, सारी गोपियां जैसे मानो जल से बाहर। सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार आज परीक्षा लेना चाहते हैं। जिस बांसुरी की आवाज को सुनकर गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही थी, 12 बजे आए बरसाना। बरसाना चौराहे पे उतर के 12 बज गए, सब सोए गए। और बरसाने के चौराहे पे उतरे तो हमने अपनी जेब में हाथ डाले, फोन करे, पतो चले फोन और जो पतो लिखायो वो गायब है गो। भगवान कृष्ण को चारों तरफ ढूंढ रही है, आखिर वो बांसुरी कहाँ? अगर बांसुरी नहीं बजी तो हम पहुंचेंगे कैसे कृष्ण के पास? बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। भाग रही है कि ढूंढा गली गली में और खोजे डगर डगर पे। तभी इनको लगा अरे रात के यमुना जी तो बह रही है, यमुना जी तो साक्षात है, यमुना जी के किनारे वृंदावन है, यमुना जी ने जरूर देखा होगा। कहाँ कर रही है कि यमुना तुम ही बता दो और कान्हा तुम ही बताओ और कान्हा कहाँ मिलेगा। कोई आवाज नहीं आई। फिर दूसरी गोपी कहने लगी प्रेम हो या तो किसी से प्रेम ना कर, और प्रेम करो तो ऐसा ही होना चाहिए कि चलत किते पग धरत किते तन की सुध रहे न रहे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम प्रकट कर रही है और महाराज मधुबन यानी कि निधिवन से पूछती है। निधिवन में जो लताएं खड़ी हैं उनसे पूछती है, लेकिन लताएं कुछ लताएं ऐसे हैं जो कुछ मुरली बजा के मोहना क्यों कर गए किनारा। अब सारी गोपियां व्याकुल होकर तड़पने लगी, कहने लगी हम कितनी देर से चिल्ला। तो देवियों पता है कन्हैया ने बताया था अगर कोई मेरी लीलाओं को देखे, अगर कोई मेरी लीलाओं को करे और मेरी न हो जावे तो मैं उसे अति शीघ्रता से प्राप्त हो जाऊं। के सिर पर पत्थर का प्रहार करती हैं, जोर जोर से शोर मचाती है। देखो ब्रजवासियों, मैंने इस गोपी की मटकी को फोड़ दिया। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी कालिया नाग बनी, कालिया नाग बनी गोपी के माता महाराज। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी यशोदा मैया बनी, यशोदा मैया बनी गोपी कृष्ण बनी। गोपी के कान को पकड़ के कहती तेरे माटी खाई चोरे खायो यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो यशोदा मैया मोड़े पे माखन क्यों लग रहा है? यानी आप यशोदा मैया का नैया का है और गोपियां लीला कर रही है। गोपी कह रही है दादी के तेरे माखन ना खाया तो तेरे मोड़े पे माखन कैसे आया?
लोग विश्वास कर ले कि मैया मैं चोर नहीं हूं। यशोदा मैया रोने लगी। इधर यशोदा बनी गोपी रो रही है, इधर कन्हैया बनी गोपी भी रो रही है। तो मेरे माधव ने देखा गोविंद पीले कलर की करधनी, जिनके रंग को देखकर गोपियों ने पहचाना। पीली करधनी पीली कर घेर लिया, जैसे कदम के वृक्ष को घेरा। भगवान कृष्ण को लगता है कोई आया है। जैसे गोपियों को देखा मुस्कुरा गए, और मुस्कुराने के बाद कहने लगे स्वागतम हो महाभागा। अरे देवियों स्वागत है। सारी गोपियों बुला रहे, क्यों स्वागत है। पर हे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियम क्यों कर वहाँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। अब आप सोचो, कोई बार बार फोन करके गए आ जाओ जी आ जाओ जी, दरवाजे पे पहुंचा, खूब हंसे, खूब स्वागत कर भी शायद इसलिए आया होगा। आज गोपियां आई, क्यों आई हो। तो गोपी चुपचाप हो गई, कुछ नहीं बोल रही है। तो भगवान अनुमान लगा रहे हैं, क्या लगता है तुम्हारी किसी की गैया खो गई है, गैया देखने आई होंगी। लेकिन कुंड की तरफ देखा कि पतिव्रत धर्म का भगवान कहते हैं देवी पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि उस बच्चे का बाल लीला का नहीं हुआ, अग्नि शांत हो गई। गोपियां कहने लगी तो सर से पानी ऊपर ही जा रहा है। कन्हैया जी बहुत ही ज्यादा हमें उपदेश देते जा रहे हैं। किसी की एक हद तक सुननी चाहिए, हद पार करे तो उसे जवाब देना चाहिए, नहीं तो वो सिर पे नाचने लगता है। गोपियां कहने लगी कन्हैया जी जब से हम आए, जब से बड़े उपदेश दिए जा रहे हो, पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए बोलते हो। जैसी कहानी आप जानते हो ऐसी दो चार तो हम भी जानते हैं। तुम्हें एक कथा सुनो, वो भी पतिव्रत धर्म की ही है। हाँ तो बताओ। एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है। उसका प्रेम ऐसा है कि महाराज जब तक पति के, जब मैं बाहर चला जाऊं तो इस तस्वीर को देखकर अपने नेत्र खोलना, इसी की सेवा करना, इसी का भोग लगाना। तो देवी उनका पति चला गया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, एक दिन पति की आज्ञा का पालन करना भी पतिव्रत धर्म है। अपने पति की आज्ञा रूपी तस्वीर की सेवा कर रही थी। किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने कुंडी खटखटाई और कहा देवी दरवाजा खोलो। और पता है दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पे उसके असली पति थे। हे कृष्ण से पूछना चाहती है, और आत्मा का पति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, माधव है, गोविंद है, नारायण है। और जब आप हमें मिल गए तो हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। इसलिए गोविंद ऐसे पति को क्या, गोपियों का अब इन गोपियों में भक्ति पूर्ण रूपेण जाग चुकी है, इसलिए अब ये महाराज की अधिकारी हो गई है। और भगवान कृष्ण ने आज गोपियों के साथ महाराज रचना प्रारंभ किया। आप भी और हम भी 2 मिनट महाराज में प्रवेश करें। संग राधा मोहन
वृंदावन में छम छम राधा नाचे, छम छम राधा नाचे, सावरिया की बंसी बाजे, छम 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 राधा नाचे, सावरिया की बंसी बाजे। एक एक मोहन और झूम रहो सारो वृंदावन। एक एक गोपी और एक एक मोहन वृंदावन हमारा। ये तो झूठ मूठ को कह रहे थे क्यों आई हो। सच बात तो यह है कि इनको हमारी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो हमारे गले में गलवैया डाल के क्यों नाचती। ये तो झूठ मूठ को कह रहे थे क्यों आई हो। एक गोपी को संग लेके गई जिस गोपी का नाम है किशोरी राधा रानी। किशोरी राधा रानी आज इनके साथ साथ नहीं है। राधा रानी ने दया करी, सोचने लगी कि राधा रानी सोचने लगी अगर मैं कृष्ण के पास रही तो कृष्ण जिन गोपियों को त्याग के आए हैं, मान लिया उन्होंने गलती करी, लेकिन है तो मेरी गोपी। उनकी गलती पर उनको बिल्कुल त्याग देना। जो जीव मान करते हैं उससे दूसरे का सम्मान बढ़ता है। जो जीव अभिमान करते हैं और महाराज राधा रानी थोड़ी इतराने लगी और कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया मुंह पे तो चलो ना जा रहा। भगवान कृष्ण को याद करके बार बार कहते हैं, गोविंद अगर आपको जाना था तो आप हमसे मिले क्यों। अगर आपको जाना था तो आपने हमारी कालिया नाग से रक्षा क्यों करी। अगर आपको जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों बढ़ाया। गोपी गीत के द्वारा किशोरी राधा सहित सारी गोपियां आज भगवान को याद करती हैं। भगवान कृष्ण को बार बार गुहार लगा रही हैं कि छुपा कहाँ है आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं
टूट न जाए। और मुरली वाले आ जाते याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। और छुपा कहाँ आजा चलिया ओ मुरलिया तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। मुरली वाले आ जाते याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। चलिया ओ मुरलिया ले आजा याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। मुरली वाले आ जाते याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। चुराया मेरा नींद भी चुराई, चैन भी चुराया मेरा, नींद भी चुराई। चैन भी चुराया मेरा नींद भी चुराई, चैन भी चुराया मेरा, नींद भी चुराई। लौट के आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, लौट के आजा मेरे कृष्ण कन्हैया। सही हम जुदाई छुपा कहाँ है,
गोपिया बुलाए राधा बुलाए कन्हैया गोपिया बुलाए राधा बुलाए कन्हैया गोपिया बुलाए लौट के आजा फिर से लाश हम रचाए लौट के राजा फिर से लाशे बचाए नाचे और नचाए छुपा कहाँ आए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा है तू कर जाएंगे छुपा कहाँ आए भगवान को बार बार याद करती है आज कृष्ण को पुनः याद आई पुनः दया आई पुनः भगवान प्रकट हुए और गोपियों के साथ में महाराज करने के लिए प्रकट हुए और गोपियों के साथ भगवान का महाराज हो रहा है इधर महाराज गोपियों की पायल की धुन कन्हैया जी की मुरलिया की धुन दोनों मिलकर कैलाश पर्वत में जा रही है और कैलाश पर्वत पर जैसे बांसुरी और पायल की धुन सुनी वैसे मैया पार्वती तैयार होकर चलने लगी संध्या का समय जैसे मैया पार्वती तैयार होकर चली वैसे ही भोलेनाथ बोल पड़े देवी सही सांझ कहा तैयार है कि जा रही हो और सही बात है पूछना भी ठीक है रात रह रही हो और देवी बढ़िया सज धज के घर से बाहर जाने लगे तो पति पूछोगे ना कहाँ जा रही है हाँ आज भगवान भोलेनाथ ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो कहने लगी हम जा रहे हैं वृंदावन क्यों वहां पर केशव रास रचा रहे कन्हैया रास रचा श्याम सुंदर सरकार रास रचा रहे भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो देवी हम ले चलो ना भगवान भोलेनाथ जैसे सुने के महाराज हो रहा है कहने लगे देवी महाराज देखने के हृदय में तो हमारे में भी उत्कंठा है हम भी चाहते हैं कि रास देखे हमें लेके चलो ना भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने मना कर दिया देखो जी तुम वहां नहीं जा सकते क्यों क्योंकि भोला मानो बात हमारी वहां एक पुरुष सब नारी भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं नहीं हमें तो चलना है महाराज मान भी जाओ द मैन इज नॉट अलाउड वहां पर आदमी नहीं जा सकते कहने लगे नहीं नहीं देवी हम तो चलेंगे अगर पुरुष नहीं जा सकते तो हमें स्त्री बना दो कहने लगी स्त्री तो बना दो लेकिन कैसे बना दो तुम्हारे लिए कपड़े कहां से अपने ही पहना दो भोलेनाथ जिद पड़ने लगे माता पार्वती ने कहा चलो ज्यादा जिद पड़ रहे हो तो ठीक है पहनाते और भगवान भोलेनाथ को अपने कपड़े पहनाए मैया ने लेकिन सारे कपड़े ठीक बैठ गए लेकिन जो घाघरा है भोलेनाथ इतने लंबे और मैया थोड़ी छोटी तो जो घाघरा है वो घुटने पे लटक रहा है ऐसे बोल रही थे वो बढ़िया जो ओछा ओछा सब पहन के घूमते ऐसे लग रहे हैं चले जा रहे हैं और महाराज जब भगवान भोलेनाथ चले जा रहे थे सुनकर पायल की झनकार पहुंच गए महाराज के द्वार कैसो दिव्य सजो दरबार जैसे दरवाजे में प्रवेश कर रहे थे तभी माता पार्वती को एक बात याद आई अरे भोलेनाथ तुम नारी तो बन गए लेकिन कन्हैया जी ने पूछा कौन हो तो मैं क्या बताऊंगी बोल बताना क्या है कह देना शी इज माई बेस्ट फ्रेंड कह देना ये मेरी पक्की सहेली है भाई बता देना और महाराज भगवान को जैसे भगवान भोलेनाथ को देखते और हजारों की भीड़ है
जैसे भगवान भोलेनाथ को देखा वैसे ही माता पार्वती को आवाज लगाई, अरे गौरा मैया। भोलेनाथ को लगा ले बता इतनी हजारों भीड़न में जा गौरा की याद कैसे आई? अरे और किसी को भी बुला सकता था, इसने इतनी दूर से गौरा को देखा है तो अब नंबर हमारा भी आने वाला है, इसलिए अपने घूंघट को जोर से पकड़ लिया, चाहे जो भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। भगवान भोलेनाथ ने गौरा मैया से कहा, अरे गौरा मैया ये तुम्हारे संग में लंबी सी सखी आई है, ये कौन है? गौरा मैया कहने लगी जी हमारी सहेली है। तो पहले तो कबू नहीं देखी, बोला भाई नई नई बनी। अच्छा तो महाराष्ट्र में तो कोई घूंघट करता नहीं है, इससे कहो घूंघट हटावे। मैया गौरा कहने लगी नाना या घूंघट में ही रहते हो, शर्मी लिए घूंघट ना खोलेगी। नहीं नहीं यहाँ तो शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे घूंघट हटाना चाहिए। अरे कन्हैया ज्यादा शर्मीली है, जब ब्याह क्या है अपने पति से घूंघट ना खोलो, तुम ते कैसे खोलेंगे? बोल चाहे पति से ना खोलो पर हमें खोलना पड़ेगा। मैया पार्वती कहने लगी बाबा कन्हैया रहने दो ना। क्यों? क्योंकि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा, मेरा भोला दिख जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, मेरा भोला दिख जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। इसके पर्दे में भोले भाले हैं, इसके पर्दे में भोले भाले हैं, इसके पर्दे में नाक काले हैं, इसके पर्दे में नाक काले हैं। इसके पर्दे में नाक काले, इसके पर्दे में नाक काले, अंदर छुपे भोले भाले, अंदर छुपे भोले भाले। इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा तो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, मेरा भोला उठ जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। भगवान भोलेनाथ से बार बार कन्हैया कह रहे पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ, लेकिन भोलेनाथ जबरन पकड़ के बैठे हैं। भगवान कृष्ण भी कम थोड़ी ना है, इसलिए भगवान कहते हैं पर्दा न सीखोगे, पर्दा न कर दूं तो कान्हा मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, भोला छुपा है पर्दे के पीछे, भोला छुपा है पर्दे के पीछे। पर्दा न सीखोगे, पर्दा न करे तो कृष्ण कन्हैया मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, भोला छुपा है पर्दा है पर्दा। भगवान कृष्ण कहने लगे हमने भी अच्छे अच्छों के पर्दे हटा दिए हैं, आज इनको भी हमने बेपर्दा ना कर दिया तो हमारा नाम कृष्ण नहीं है। और महाराज भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। बजा तो रहे बांसुरी, लेकिन धुन कौन सी बजा रहे हैं? बांसुरी में धुन बजा रहे हैं कौन सी? नागिन। पर्दा में जो सांप छुपे हैं
भगवान भोलेनाथ के सांप भी तो संग आए थे। कन्हैया जी जानते हैं जब बैंड बजाऊंगा तो सांप अपने आप खड़े हो जाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने बजाई बांसुरी, लेकिन धुन कौन सी बज रही है? सांपन की धुन बज रही है। जैसे बांसुरी में सांपों की धुन बजने लगी, भगवान भोलेनाथ ने आगे से पर्दा पकड़ रखा था, सांप पीछे से उठे। जैसे सांप पीछे से उठे और महाराज पर्दा आगे गिर गया, और जैसे पर्दा आज हम राज को बेराज कर डाला है, आज हम राज को बेराज कर डाला है, पर्दा हटाया आज पर्दा नसी का, आज हम राज को बेराज कर डाला है, पर्दा हटाया आज पर्दा नसी का, और भोले बेपर्दा हुए, ना ठिकाना रहा कृष्ण की इस खुशी का, ना ठिकाना रहा कृष्ण की इस खुशी का। भगवान कृष्ण कहने लगे भोलेनाथ आप तुम्हारे बोले क्या, चोर अगर रंगे हाथों पकड़ा जावे तो, इसलिए भोलेनाथ चुपचाप। नहीं, कन्हैया कहने लगे भोले बाबा बताओ ना ये कैसा रूप धारण किया है। भोलेनाथ कहने लगे तेरे रास का और तेरे रास का दृश्य कन्हैया मेरे मन को भा गया, नंद के लाला माफी दे दे, मेरा देखने आ गया। कन्हैया जी क्षमा कर देना, जब से गोरा ने बताया तुम्हारा रास हो रहा है, रुका नहीं गया, चाहे मुझे नारी बनना पड़ा पर रास देखने के बगैर रह न सका, रास देख लिया। कन्हैया हमें क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा तुम्हें आना था तो तुम अपने असली रूप में आ सकते थे, क्यों? क्योंकि ये जो महाराज है और जिसमें जिन पुरुषों को आने की मनाई है, वो उन पुरुषों को आने की मनाई है जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लंपटी है, जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन भोलेनाथ आप कि काम भस्म कर देने वाले, आपने तो कामदेव को भस्म कर दिया। कब? कि जब सेवती सर नयन ओढ़ाना, सब सेवती सर नयन ओढ़ाना, और जब सेवती सर नयन ओढ़ाना, जब सेवती सर नयन चितवत काम चितवत काम जब से हे भोलेनाथ आप तो कामदेव को भस्म करने वाले, ये काम लीला नहीं है, ये श्याम लीला है, इसलिए आप तो आ सकते थे। लेकिन भोलेनाथ आपने जो रूप धारण किया है ना, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। मैं तुम्हारे इस रूप से अति प्रसन्न हुआ। आज तुमने गोपी का रूप धारण किया ना, इसलिए तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। भगवान गोपी बन गया इसलिए इनको एक नाम दे दिया। जितनी भी गोपी है ना, इनमें सबसे सुंदर लग रहे हो। जितनी भी गोपी है ना, इनमें सबसे लंबे चौड़े हो। जो लंबे चौड़ा होता है वही तो राजा बनाया जाता है। इसलिए आज इन सब गोपियों का आपको ईश्वर बनाता हूँ, इसलिए आपका नाम रखता हूँ गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय।
गोपेश्वर रख दिया। आज भी वो गोपेश्वर मंदिर वृंदावन में है, जो कन्हैया जी के प्रत्येक उत्सव में भगवान भोलेनाथ का गोपी स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। ऐ मेरे भोले बाबा, जब से गोपेश्वर तेरा नाम है और तेरा नाम है, श्री वृंदावन में तेरा बना प्यारा धाम है और तेरा धाम है। दरस करे लाखों नर नारी, विपदा मिट जाए सारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान भोलेनाथ आज गोपेश्वर बन के वृंदावन में विराजमान हुए। इधर राजा कंस को चिंता हुई कि मेरा काल दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, इसे कैसे मारा जाए। समय क्या बज गए? 4:30। अच्छा, 6:45। आज 6:45 बजना, आज 6:45 बजना कोई आश्चर्य नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि कथा ही 4 बजे शुरू हुई है, तो 4 से 4 तो कम से कम 4 घंटा हुए, तो क्या बजने चाहिए? लेकिन 4 से 7 वृंदावन में हरिलाल की 7 बजे तक कथा करें। राजा कंस चिंतित है, बुलाना चाहता है कि सभा को कोई बतावे कि कैसे मारा। सभा को इकट्ठा किया। जब सभा को इकट्ठा किया, अच्छा कथा तो कह रहा हूं, पर कथा कहते कहते मेरी उमरिया में ध्यान चले जाएगा। आज राधा रानी के दर्शन करने गए सवेरे सवेरे, मोटरसाइकिल चला रहे। ऐसा कि हम तो दीवाने थे ही राधा जी के नाम में, तो ज्यादा बड़ा दीवाना होगा कोई। सामने से मोटरसाइकिल लेके आ रहे, हम अपने रास्ता जा रहे हैं, फिर वाले मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल लड़ा दे और दोनों हैंडलन के बीच में हमारी उंगलियां आया, जब तक किचन कर गई। हाँ, तो जैसे तैसे सहन करके चल रही है कथा। आदत ध्यान है, अब क्या है, चुप चुप कथा हो ना, हलवे डुलवे की आदत है, तो हल जाए तो अपने आप ही बता दे कि हम लगी हुई है। वृंदावन में हरिलाल की, श्याम सुंदर सरकार की जय जय श्री। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को बुलाना चाहते हैं। राजा कंस की सभा हुई। राजा कंस की सभा में प्रस्ताव रखा गया कि अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम अपना चाचा कहते हैं। अगर अक्रूर जी को भेजा जाए तो कृष्ण बलराम दोनों मथुरा आ सकते हैं। राजा कंस, अब तुम गोकुल में कन्हैया को नहीं मार सकते, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। और पूरे ब्रजवासी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए ब्रजवासियों का बल उसमें बढ़ता ही जा रहा है। वो ब्रज में नहीं मर सकता। अगर उसे मारना है तो उसे मथुरा बुलाओ। अरे भैया 10 मिनट और रुक जाओ। नौकरी, अच्छा एक बात बता, मैं जो आनंद में जल्दी ना आए, जो मरवे धरी उनने देखो। अरे और 2 दिन की बात है, आज कल बहुत पे गाड़ी जो खावे की हड़ोड़ी मार रही है, नहीं डट के खाएगी। वृंदावन में हरिलाल की। सिर्फ थोड़ी सी देर में मैं कथा को विश्राम दूं। इस बात को हम भी जानते हैं कि गांव में बहुत सारे काम होते हैं
और ये समय गाय भैंसों के दूध दुहने का आदि का काम होता है। बाबा लोग भी कीर्तन करते हैं, हमें तो रोटी ना बनी पाई तो डंडा को डर रहे बोल वृंदावन हरिलाल की। शहरन के आदमी तो एक बार में मानव जाए समझो ले समस्या है, और गांव में तो मोती राम ही है बोल वृंदावन हरिलाल की। हाँ, इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखना है। वो मोती राम तुम ते हटके हम तक ना आ जाए, इसलिए बोल वृंदावन में हरिलाल की। अक्रूर जी महाराज को निश्चित किया गया कि ब्रज में जाएंगे। वैसे तो उद्धव गोपी संवाद अक्रूर का ब्रज से ठाकुर जी को लाना भावपूर्ण कथाएं हैं। हालांकि आपके हाथिया गांव में बहुत सारी कथाएं होती रहती हैं, तो प्राय आपने सारे प्रसंग सुने हुए हैं। पर सीधी सीधी बात है, हुई आलू की सब्जी है, कोई भैया पतरी बना रही है, कोई गाड़ी बना रही है, कोई चटपटी बना रही है, कोई बिना नॉन की बना रही है। काव की सब्जी थे उमरियन ने चाटने को मन करे, काव की देखने को मन नहीं करे। हाँ, तो कथा वही है, लेकिन उसके प्रति भाव अलग अलग है। आज बारिश की वजह से थोड़ा विलंब रहा, अगर समय से होते तो इन कथाओं को और विस्तार कर देते, लेकिन प्रणाम करते हुए ही चले। अक्रूर जी महाराज आज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को लेने के लिए चले हैं। अक्रूर जी महाराज पहुंचे ब्रज में, सोचते हुए जा रहे थे कि कृष्ण और बलराम को मैं क्या कह के लाऊंगा। तभी इनके मन में एक योजना ने जन्म लिया। इन्होंने मन ही मन में योजना बनाई, क्यों ना मैं राजा कंस के यहाँ यज्ञ का बहाना करूं। तो राजा कंस से यज्ञ की आशा है कि जो मैं कहूंगा मंत्री हूं मान ही जाएगा। तो यज्ञ की रचना के विषय में बताया कि राजा कंस एक यज्ञ कर रहा है, तो तुम्हारे कृष्ण और बलराम को बुलाया है। भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर के कहने पर अक्रूर के साथ ब्रज छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी कर रहे थे। ब्रजवासियों को पता चला तो ब्रजवासी अनेक प्रकार से कन्हैया को रोकना चाहते हैं, लेकिन कन्हैया जाने के लिए तैयार ही बैठे हैं, क्योंकि जितने दिन उन्हें यहाँ रहना था उतने दिन उन्होंने खूब लीला करी। लेकिन अब भगवान श्याम सुंदर सरकार ब्रज पर त्याग करना चाहते थे, तो रथ में सवार हुए और महाराज मथुरा के लिए गमन किया। रास्ते में अक्रूर जी के मन में एक चिंतन आया। अक्रूर जी के मन में एक चिंता हुई कि छोटे छोटे बालक, इनको कंस मारेगा, चल ये कंस को मार डालेंगे, शंका हो। और भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी शंका छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान ने अक्रूर जी की शंका को दूर करने के लिए एक लीला करी। भगवान ने कहा, रे चाचा हमें तो भूख लगी है। अब अक्रूर जी कहने लगे, ले इन्हें मार दियो कंस। बताओ, 4 कदम चले ना, इन्हें भूख लगी। ये कंस को नहीं मार पाएंगे, उल्टा कंस इनको ही मार देगा। और ये तो 2 बालकन की हत्या मेरे सिर पे है। और बड़े जब कन्हैया जी घर से चले थे तो यशोदा मैया ने मक्खन रख दिया था मटकी में। आज भगवान कृष्ण के लिए अक्रूर जी ने मक्खन की मटकी निकाल के दी। कहा, जब तक मैं यमुना जी स्नान करके आता हूं, जब तक तुम नहा लो, जब तक तुम ये मक्खन खा लो। और भगवान कृष्ण मक्खन खाने लगे और अक्रूर जी यमुना में स्नान करने लगे। आश्चर्यमयी घटना तब घटी कि अक्रूर जी ने जैसे डुबकी लगाई, जो कृष्ण बलराम रथ पे मक्खन खा रहे थे वही नीचे दिखाई देने लगे। अक्रूर जी सोचने लगे, हमारी आंखों में चक्कर तो नहीं पड़ रहा। फिर ऊपर निकल के देखा तो वो मक्खन खा रहे थे। चाचा क्या हुआ? बोल हुआ क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम आज विष्णु और शेषनाग के रूप में दिखाई देने लगे।
फिर कहने लगे शायद कोई गड़बड़ तो हुई है। फिर ऊपर निकल के देखा चाचा को, फिर पूछा चाचा क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब की बार तीसरी बार जब डुबकी लगाई तो भगवान कृष्ण ने चाचा का हाथ पकड़ लिया। चाचा तुम चिंता न कर, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही बारा हूँ, मैं ही ऋषभदेव हूँ, मैं ही वामन हूँ और मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण बनकर आया हूँ जो दुष्टों की महाराज लीला समाप्त करने के लिए अवतरित हुआ। अक्रूर जी को सांत्वना हुई। अक्रूर जी लेकर ब्रजवासियों से कन्हैया को मथुरा में प्रवेश कर रहे थे कि किसी ने ब्रजवासियों को बता दिया कि कृष्ण को मेला देखने नहीं बुलाया, कृष्ण को तो कंस ने मरवावे के लिए बुलाया है। तो सारे ब्रजवासी महाराज कन्हैया को इतना प्रेम करते थे। कोई खेत पे था, कोई सड़क पे था, कोई रास्ते में था, कोई पूरे कपड़े पहना था, कोई आधे कपड़े पहना था, कोई फटे कपड़े पहना था, कोई पुराने कपड़े पहना था। सब भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। कृष्ण तू चिंता न करियो, कन्हैया तू चिंता न करियो। अब सारे कंस की इतनी हिम्मत जो हमारे होते तो मार देखो, तू चिंता न कर, हम आ रहे हैं। और सब रे ब्रजवासी छोटे मोटे झाड़ झपट वाले पैदी सब भागे। और महाराज जाके हाथ में जो पड़ो, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में झाड़ झूपटे लेके चले जा रहे। कृष्ण चिंता मत करियो। पीछे से शोर मच रहे, सैकड़ों ब्रजवासी भगे चले आ रहे हैं। कन्हैया जी ने चाचा से कहा चाचा रथ रोको। क्या हुआ कन्हैया? बोल पीछे शोर सुनो। देखे तो ब्रजवासी को शोर है। कहने लगे चाचा मेरे ब्रजवासी पैदल चले और मैं रथ पे चलूं, ऐसा नहीं है सर। इसलिए मैं अपने ब्रजवासी के संग ही आऊंगा, तुम जाओ और राजा कंस से कह दियो कि कन्हैया जरूर आवेगा। और महाराज भगवान कृष्ण आज अपने ब्रजवासी की संग चल रहे हैं। थोड़ी देर तक तो ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया जैसे हमें पता चली तू मरवाए को बुलायो तो हम पे तो रखो न गए। बहुत दिनों से लठिया तेल पे मारे, आज काम आवेगी सारे कंस ही है जो तो मार देगो। कंस से तो मारवे थे पहले हम दे टकराना पड़ेगा। कृष्ण चिंता मत करियो। काफी देर तक ये चर्चा चलती रही। पैदल पैदल चले जा रहे थे। तभी एक कृष्ण को मित्र छोटो सा बोल बोले चोरे कन्हैया तो शर्म ना आ रही। कन्हैया जी कहने लगे आवाज बड़ो प्यार दिखा रहे, अचानक शर्म यहाँ पे आएंगे। बोल कहने लगे भैया काय बात की शर्म? वो शर्म तो यहाँ भी चाहिए। भले मां इसको तो पता ही तुम मामा के यहाँ जा रहे हो तो बढ़िया कपड़ा पहन के आए हो, हमें तो पता ही नहीं कि तुमको हजार हो। हमें जैसे बताई मरवाए को बुलायो तो देखियो फटे जूते कपड़े ते बगे चले आए। और तेरे नाना के तेरे मामा के यहाँ टोल नहीं बता, तेरे संग तेरे नंसारिया क्या कहेंगे कि कृष्ण के कैसे जा रहे हैं कपड़ा उड़ेंगे। तो चाह का रहे हो? बोल हम जी चाह रहे हैं कि हमारे कपड़ा थोड़ी बढ़िया है। तभी देखा कि वहां पर राजा कंस का धोबी चला जा रहा है, इसका नाम है रजत। उसके साथ और भी धोबी अपनी अपनी गठरिया पटरिया लेके जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि तो थोड़ी देर रुको तुम्हारे इंतजाम करूं। जैसे रजत को पाया, रजत से कहा मामा जी जयराम जी की। धोबी को कहने लगो भैया जानना पहचान मैं तेरो मेहमान, ये कौन सा कांते भाग जो टपक पर बोला कौन हो भाई? बोल मामा जी हमारा नाम कृष्ण है, वसुदेव सुतम देवम। हमारा नाम वसुदेव पुत्र कृष्ण है, देवकी नंदन कृष्ण है, यशोदा नंदन कृष्ण है। अच्छा तो बोलिए हमारे ब्रजवासी ना कपड़ा पहन के नहीं आए, आपकी कृपा है जय मामा जी तो हमारे ब्रजवासी नए कपड़ा पहन लेंगे। आप कृपा कर दो थोड़ा हमारे ब्रजवासी को कच्ची वस्त्र दे दो। धोबी को बोल बोले दो अच्छा अच्छा तेरा ही नाम है कृष्ण,
राजसी कपड़े पहनेगा, खानो आवे ना रहनो आवे, गांव के गंवार देहाती राजसी कपड़ा पहनेगा और जा गांव में राजा कंस करेगा ना, भाई नहीं कर दूंगा, नहीं तो चुपचाप चले रहे हम। एक ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ही कछु ज्यादा ना बोल लो। कन्हैया जी ने कही बोल तो ज्यादा ही रहो, तो बेचारे के काम। भगवान ने ऐसे हाथ घुमायो और एक ही काने थप्पड़ दियो, एक ही थप्पड़ में रजत नाम में धोबी को सर धड़ते दूर जा गिरो। अब तो सबरे धोबी में महाराज भगदड़ मच गई, सब धोबी भाग के अपनी अपनी पोटली छोड़ के भागो 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 भैया, ये तो बड़ो गजब को छोड़ा है, बताओ जाके तो हाथ में तलवार पिटे, एक थप्पड़ दी बताओ, रजत को सिर उड़ा दियो भैया, जाते बच के रहने की जरूरत है, सब पोटली छोड़ के भाग गए। कन्हैया जी ने अपने ब्रजवासी से कही, देखो भैया खूब चमकीले भड़कीले रंगीले और प्यारे प्यारे कपड़ा है, जाए जो अच्छा लग रहा हो पहले। ब्रजवासी ने जैसे पोटली को पाया महाराज, नए नए कपड़ा निकाल के सवन ने पहन ले, लेकिन कपड़ा पहनने में गड़बड़ है। हाँ, राजा कंस के जो राक्षस है वो तो बड़े बड़े और कन्हैया के मित्र भी छोटे छोटे। अब पजामा पहन ले तो मूर्ते ऊपर निकल जाए और कुर्ता पहन ले तो पामन नीचे निकल जाए, बिना झाड़ू लगाए। झाड़ू लग रहा है, एक एक कपड़ा में सब लोग काम है रो है। माताएं भी पहनती ना, गांव में तो ना, पर शहर में पहने एक मैक्सी मैक्सी। आज कपड़ा के बाद कोई जरूरत ही नहीं है, सबरे ब्रजवासी ऐसे लग रहे जैसे मैक्सी पहन के डोल ले, बिना झाड़ू लगाए झाड़ू लगती जा रही है। एक ब्रजवासी कहने लगो, भाई कन्हैया कपड़ा तो नए है, बात बन गई पर ये गड़बड़ है रही है, ये लोग देख के कहेंगे मगेनू कपड़ा है, तो क्या चाहो? बोल हम चाहें कि ये थोड़े सही से हो जाए। और महाराज ब्रजवासी लेके पहुंचे दर्जी के पास। दर्जी के देखे, अरे भैया दर्जी के हमारे ब्रजवासी के कपड़ा सही कर देगो? हाँ बिल्कुल। और अपने सारे कारीगर लगा दिए, दर्जी के लिए कपड़ा सही कर दिए। भगवान ने एक ब्रजवासी के मिलेगो, कन्हैया ताने हमारे कपड़ा सही करे या कोई आशीर्वाद ही दे दे। भगवान ने कहा तो ठीक है ले दे दियो, जब कलयुग आवेगो तो दर्जी को काम बढ़ जाएगा, जितने को कपड़ा ना रहेगा बात ज्यादा की सेमाई है जाएगी। आज हेरो के ना ऐसा, आज ऐसी तो हेरो थोड़े से रुपये को कपड़ा आवे और सेमाई मारो खूब ले चकाचक, और खास कर फूल आके कपड़ा सीने मिल गए फिर तो बाकी बल्ले ही बल्ले। दर्जी पे आशीर्वाद भगवान को आगे बढ़े। एक ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया भाई कपड़ा बढ़िया है नए हैं, पर थोड़ी सी कसर रह गई है। बोल कहा? बोल जब तक ब्रजवासी के गले में माला ना होए ना, जब तक आना तो नया में। अच्छा तो चलो माला पहरा दो। आज महाराज सुदामा नाम के माली के यहाँ पहुंचे, वहां ब्रजवासी को माला पहनाई। बोल भैया जाने हमें माला पहनाइए, जब वो कोई आशीर्वाद दे दे। बोल ठीक है, जब कलयुग आवेगो पहले फूलों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पूजा में होता था। कहने लगे जब कलयुग आवेगो तो बालक पैदा भयो तो फूल चाहिए, बालक के नाम की कथा है रही है तो फूल चाहिए, और तो और बालक को ब्याह भयो तो स्टेज फूलन से सज रहो है, वाटिका फूलन से सज रही है। और बहुत बात है, छोड़ो टोकरा मर गो, मर रहे तो काठी पे फूल ही फेंकते जा रहे। इसलिए भगवान ने कहा अब तक तो पूजा में फूलन को काम हो, लेकिन मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ जब कलयुग आवेगो तो पैदा होने के बाद मरने तक फूलन को काम शुरू हो जाएगा। इसलिए मानिए पे कृपा कर दे। धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े। एक ब्रजवासी कहने लगे, भाई कन्हैया क्यों बड़ा बढ़िया है, बता कपड़ा तेने अच्छे करवा दिए और माला पहनवा दे। एक कहने लगे नेक सी कसर रह गई है। भगवान कह रहे जो भाई तुम्हारी कसर ना मिटवे में आई, जब से तुम संग आए हो आपका कसर रह गई।
बोल कसर रह गई है कन्हैया। जो ये हमारी चौखट है ना, चौखट बिना पुती दिखाई दे रही है। असौर मकान बढ़िया हो, चौखट ना पुते तो बेइज्जती सी हो। बोल चौखट कहा, बोल देख ले तो दिख जाएगी आप। भगवान ने देखी, माँ तो सुनो है। कहने लगे नहीं, चौखट और पुत जाए तो आनंद आ जाए। चौखट को मतलब माथे पे एक चंदन और लग जाए तो और आनंद आ जाए। भगवान ने कही सब यही काम करो, घर पुतवाए दियो तो चौखट को इंतजाम कर। इसलिए भगवान कृष्ण ने देखा कि एक गोपी है जो 3 जगह से टेढ़ी है। आगे हाथ में एक टोकरी लग रही है, टोकरी में चंदन है। चंदन की खुशबू भगवान को जैसे आई, भगवान ने कहा अरे भैया ब्रजवासियों, ले तुम्हारी चंदन को भी इंतजाम है गो। और महाराज भागे भागे गए और गोपी के सामने खड़े है गए। आवाज लगाई सुंदरी। एक ब्रजवासी कहने लगे भैया, जब आते बजते आए तो नंद बाबा ने नाई करी कि भैया कन्हैया ब्रज में तो तेने कोई भी गोपी छेड़ी, काऊ ने कछु ना कही, काऊ को माखन चुरायो कछु ना कही, चीर चुरायो कछु ना कही। लेकिन अब जा रहो तू मथुरा शहर में, वहां की छोरी छेड़ियो मत, नहीं तो जेल है जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी गोपी रहती है उस शहर की। पर भैया लगे कन्हैया ने तो शहर की गोपी छेड़ दे। अब पिटवे को नंबर आएगा जैसे बच्चों तो भाग ले। एक कहने लगे ना भागने की कोई जरूरत नहीं है। 3 जगह से जी टेढ़ो है और 3 ही जगह से गोटा गोटा के जा रही है। वो तो टेढ़ी है, टेढ़ी से टेढ़ो मिल गो तो लड़ाई की क्या बात है। धीरे धीरे सुंदरी कहा। अब आप सोचो, कुब पीछे कुने कर रहे हो, कारी कर संडो दांत आगे कुने कर रहे हो, और कोई बात एक है सुंदरी, तो वो क्या सोचेगी? वो कहेगी बताओ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, जाकर मतलब सबसे कारों का लूटा बुरो में लूटा चाहिए। अब तो महाराज भगवान कृष्ण से कहने लगी कौनो जी, ऊपर दृष्टि उठा के देखी तो कन्हैया को देखती रह गई। बताओ जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं? बोले देवी तुम्हारी टोकरी में थे चंदन की खुशबू। हाँ, मैं राजा कंस को रोजाना चंदन लगाने जाती हूँ। तो देवी आज हमारे ब्रजवासी माथे पे चंदन लगा, वो भूल गए, क्या लगा दोगी? कहने लगे हाँ बिल्कुल, आपकी आज्ञा हो तो अपने हाथ से लगा दे। और भगवान की आज्ञा पाकर सबके माथे पे पोताई शुरू कर दी और सबन के माथे पोत दिए। और भगवान कृष्ण से एक बाल कहने लगे कन्हैया जाने बताओ हमारो माँ तो चंदन ते लेपन करो है, कोई आशीर्वाद दे दे। अच्छा सबरे ब्रजवासी की इच्छा है, बोला हाँ तो दे दे। भगवान ने इस देवी का, इसका नाम है कुब्जा। कुब्जा के दाएं पैर के अंगूठे को भगवान ने अपने अंगूठे से दबाया और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया और मारे झटका और है गई झटका, बिल्कुल सीधी है। एक ब्रजवासी ने गाया है और सीधी कर दी कुब्जा नार, लगाए दियो या में झटका, सीधी कर दी कुब्जा नार, लगाए दियो या में झटका, और लगाए दियो या में झटका, लगाए दियो या में झटका, और लगाए दियो या में झटका, सीधी कर रही कुब्जा नार, लगाए दियो या सीधी कर रही कुब्जा नार, लगाए दियो या में झटका।
कर गई नारी तन पकड़ लियो बनवारी सुंदर कर गई नारी यन पकड़ लियो बनवारी और तेरे संग चलो बरदार टोकी पटका तेरे संग चलो कर रही तुम जाना लगाए दीदी कर रही गुजारा रे जलाए दिल दुनिया वाले दुनिया वाले मुख तोड़े मन के काले मतलब के दुनिया वाले गोरे मन के काले ये मतलब का संसार और ये मतलब बहुत है सुंदर दुनिया सुंदर कर गई गटकी श्याम बनाओ मेरे सारे दुख मिटाओ श्याम मनाओ मेरे सारे दुख मिटाओ श्याम बनाओ मेरे सारे कष्ट मिटाओ श्याम बनाओ मेरे सारे कष्ट मिटाओ ओहे कर दो भव से प्यार भगवान कृष्ण ने इस नारी को सुंदर किया और महाराज सुंदर करने के बाद जब ये